तो दरभंगा ब्लास्ट मामले में इस वक्त बड़ी खबर आती हुई एटीएस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें मोहम्मद सुफियान अरशद का नाम आने से अलर्ट मोड पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां जो है सुफियान के नाम जैसे शख्स जो कि पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग प्राप्त है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुफियान नाम का शख्स पाक से आतंकी ट्रेनिंग प्राप्त है। 2016 में सामी नाम के शख्स की गिरफ्तारी के बाद इसका खुलासा हुआ था। 2016 से ही सुफियान की एटीएस को तलाश है। मोहम्मद सुफियान का झारखंड के चतरा में भी ठिकाना रह चुका है और अब इस लीड के साथ इस वक्त एटीएस की टीम जो है और ज्यादा गहनता से पड़ताल करती हुई एटीएस सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें मोहम्मद सुफियान ने 2016 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी आतंकी और उसके बाद से 2016 से ही एटीएस को उसकी तलाश थी। तो क्या ये वही सुफियान है जिसकी तलाश 2016 से एटीएस टीम कर रही है? इन तमाम बिंदुओं पर जांच इस वक्त आगे बढ़ती हुई। और ऐसे में इन तमाम सवालों को जवाब किस तरीके से खंगाला जा रहा है, किस तरीके से इन सवालों के जवाब मिलेंगे? हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए दरभंगा से। विपिन, हर रोज एक नया खुलासा और खुलासे के साथ परेशानी बढ़ती हुई, अगर ये वही सुफियान है जिसे एटीएस 2016 से तलाश रही है, तो ये शख्स जल्द से जल्द गिरफ्त में आना एक बड़ी बात होगी। ये जो सामने आया है एटीएस सूत्रों के मुताबिक कि ये मोहम्मद सुफियान अरशद जो है झारखंड के चतरा का रहने वाला बताया जा रहा है। जो एक शख्स है सुफियान, वो एक झारखंड के चतरा का भी रहने वाला है और इसने पाकिस्तान से जो है ट्रेनिंग प्राप्त कर जो है काठमांडू होते हुए, जमशेदपुर होते हुए आया था झारखंड। और उसका एक साथी जो हरियाणा में जो एजेंसी है, नेशनल एजेंसी ने पकड़ा था उसको, मोहम्मद सामी। जिसके बाद से ये सामने आने लगा कि मोहम्मद सामी को भी नहीं पता था कि पाकिस्तान से आने के बाद मोहम्मद सुफियान है कहाँ। तो सामी ने भी नहीं पता बताया था, जिसके कारण आज तक सुफियान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या ये सुफियान नाम उस जो सुफियान का पार्सल यहाँ आया है उससे जोड़ा जा रहा है? तो एटीएस बिल्कुल सवाल इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है विपिन, क्योंकि अगर 2016 से एटीएस की टीम इसे तलाश रही थी, खोज रही थी, तो इन 5 सालों में ये शख्स कहां गया, इसके कांटेक्ट में कौन कौन से लोग हैं और किस तरीके से इन लोगों ने अपना ये पूरा नेक्सस जो है, ये अपना पूरा संगठन जो है वो इस वक्त तक बनाया हुआ है, ये तमाम चीजों की जानकारी जल्द प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी विभा, यही कारण रहा कि जब ये धमाका हुआ और मोहम्मद सुफियान का नाम आया, उसके बाद ही जो है एटीएस पूरी तरह से चौकस हो गया। एटीएस की पूरी टीम अलर्ट हो गई, या तमिलनाडु हो या झारखंड हो या कटिहार कनेक्शन हो या दरभंगा का हो, जहां भी हो पुलिस एटीएस जो है अलर्ट मूड पर आई। यही कारण था कि मोहम्मद सुफियान का नाम पहले भी एटीएस के रडार पर था और एटीएस उसे तलाश रहा था। और 2016 से अभी तक जो मोहम्मद सुफियान गायब रहा, इसके बीच वो कहाँ था, क्या कोई मॉड्यूल तैयार कर रहा था, जिस मॉड्यूल की अभी चर्चा हो रही है सिकंदराबाद टू दरभंगा, क्या ये वही मॉड्यूल था? तो सारे पहलुओं पर एटीएस अब जो है गंभीरतापूर्वक छानबीन कर रही है और अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं, अभी तक मोहम्मद सुफियान का डिटेल निकल कर सामने नहीं आया है। जी, अगर ये वो सुफियान है भी, अगर इस दिशा में भी एटीएस की जांच चल रही है, तो क्या उस सुफियान के संबंध में कोई जानकारी एटीएस के पास पहले से मौजूद है? क्या उस शख्स की तस्वीर एटीएस के पास मौजूद है? क्या उस तस्वीर से इस शख्स को मिलान किया जाएगा? क्योंकि अभी तक सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ या जीआरपी के हाथ अभी नहीं लग पाया है। क्योंकि मोहम्मद सुफियान जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया था, उसका साथी जो सामी था वो गिरफ्तार किया गया था। तो ये जरूर संभव है कि उसका कुछ ना कुछ स्केच होगा या तस्वीर एटीएस के पास जरूर होगा, जिस तस्वीर को लेके एटीएस जरूर आगे बढ़ रही होगी। हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त खुफिया विभाग से संबंधित एक जानकार जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएसएन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या ये माने कि अगर ये शख्स सुफियान जिसकी तलाश इस वक्त की जा रही है, ये वही शख्स हो सकता है जिसे 2016 से एटीएस ढूंढ रही है?
एसएन सिंह सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो शक इसमें तो आपके शक की बहुत बहुत ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि ये जो नाम आया है ये जाहिर सी बात है कि ये इंटरोगेशन के बाद ही आया होगा, और इंटरोगेशन में जो बात आती है तो वो कोई यूं ही तो कोई कहता नहीं है ऐसी बात, तो ये बहुत ज्यादा इसकी संभावना है कि वो वही शख्स है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आप देखें ये पूरे दरभंगा वाले जो मॉड्यूल की बात है, इसके तार देखिए कहाँ कहाँ से। हैदराबाद बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन है वहां पे, सूरत, उसके बाद पाकिस्तान के बाद झारखंड, और फिर ये अगर आप 2013 के में जब अपने माननीय प्रधानमंत्री के वो जब उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके भाषण के दौरान आपको मालूम है जो बम धमाके हुए थे, तो उसमें भी यही सारे कनेक्शन थे। झारखंड का कनेक्शन था, नॉर्थ बिहार का कनेक्शन था। मैं लोगों से हमेशा यही गुजारिश करता हूं कि देखिए ये जिहाद का जो मामला है इसे केवल बिहार या झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, इसको पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम स्थान है उस नजरिए से देखें। अब मान लीजिए कि यहाँ पे झारखंड का नाम आ रहा है, गुजरात का, हैदराबाद, अगर सारी सरकारें मिलके एक साथ काम नहीं करेंगी तो आपको इस पे कभी भी अच्छा नतीजा नहीं हासिल होगा। सर आपको लग रहा है क्या कि अगर ये वही शख्स है तो ये ज्यादा बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इन 5 सालों में 2016 से एटीएस से तलाश रही है, इन 5 सालों में इस शख्स ने तमाम दूसरे राज्यों में अपना ठिकाना बनाया होगा, इनका नेक्सस बढ़ा होगा और पनपा होगा, ये एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए है क्या कि जो एटीएस एक स्टेट की जो एटीएस होती है वो अगर उसका नजरिया केवल अपने स्टेट तक ही सीमित हो तो फिर आपको कभी जो पूरी तस्वीर है वो नहीं मिलेगी और उसका कोई बहुत लाभदायक उसका परिणाम भी नहीं होगा। तो इसलिए ये इसमें मैं हमेशा ये बिलीव करता, ये मेरा अपना विश्वास है, और जो लोग आपके जो सुरक्षा अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है मैडम, ये इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। देश में एक आंतरिक युद्ध चल रही है जिसको मैं हमेशा थर्ड फ्रंट कहता हूँ। उस थर्ड फ्रंट की लड़ाई में सभी स्टेट को और सभी लोगों को, हमको, आपको, सभी लोगों को लड़ना है, हम उसका हिस्सा है। और मैडम मैं इतना आपको बता देता हूँ कि आपके पास चाहे जितनी तोपें हो, स्पेस पावर हो, न्यूक्लियर हो, अगर आपका थर्ड फ्रंट अगर कमजोर होता गया इस तरीके से और आप इसको लॉ एंड ऑर्डर का, ये पुलिस के डंडे का अगर मामला बना दें आप, तो इंटरनल फ्रंट अगर आपका कोलैप्स कर गया तो आपका एक्सटर्नल फ्रंट ऑलरेडी कोलैप्स कर जाता है। और बिल्कुल इस वक्त आपको नेशन फर्स्ट इस दिशा में काम करने की जरूरत है। इस थर्ड फ्रंट जिसका जिक्र सर आप कर रहे हैं, उस दिशा में सोचकर, उस दिशा के तहत काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खुफिया विभाग के जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे और इनका सीधे तौर पर कहना है कि इस वक्त एक ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत है। ये किसी एक राज्य का विषय नहीं है और ये कोई क्राइम से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, एक आतंकी मसला है। और इस आतंकी मसले को सॉल्व करने के लिए, इसके ग्राउंड तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि सभी राज्यों को एक कमांड ऑपरेशन चलाकर सम्मिलित तौर पर इस शख्स की गिरफ्तारी होनी बहुत जल्द बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे सहयोगी विपिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दरभंगा से। विपिन, जिस चर्चा को हम इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जारी कर रहे थे, उसमें सीधे तौर पर यह बात निकलकर सामने आती है कि इसे बहुत गंभीरता से, संजीदगी से लेने की जरूरत है। ये अगर एक ड्राई रन था तो इस ड्राई रन के फेल होने की वजह से वो संगठन जो है, ये ग्रुप जो है, वो कुछ दिनों के लिए भले रुक सकता है, लेकिन ये ड्राई रन हो सकता है कि कहीं और दूसरे राज्यों में चलाया जा रहा हो या फिर वहां पर ये ड्राई रन सक्सेसफुल हो रहे हो, कोई घटना कभी भी अंजाम दी जा सकती है। बहुत जल्द जरूरी है
कि इनकी गिरफ्तारी हो और इन तक एटीएस की टीम जो है तमाम राज्यों के साथ मिलकर पहुंच पाए? जी विभा, आपको बता दूं कि दरभंगा मॉड्यूल जो था उस 2001 में पनपा था और 2013 तक जाते जाते पूरी जांच एजेंसी यहाँ से मॉड्यूल को खत्म कर दी थी। जो कारण यही था कि सारे जो एजेंसी है साथ मिलकर काम किए थे और उसी का नतीजा रहा कि 2013 तक जाते जाते यासीन भटकल भी गिरफ्तार हुआ और उसके बाद इस मॉड्यूल को खत्म कर दिया गया। अब रही बात ट्रायल रन की, तो ये निश्चित तौर पर जीआरपी के कल अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि इसे इनकार नहीं किया जा सकता है और यही कारण रहा है कि पार्सल विभाग दरभंगा को एक निर्देश दिया गया है कि 6 महीने का। बड़ी खबर आ रही है विपिन, आपको मैं रोकना चाहूंगी एक वक्त। बड़ी खबर, दरभंगा जीआरपी को अब तक सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर शख्स की पहचान हो पाएगी वो नहीं मिल पाया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस से ये टीम जो है वो खाली हाथ वापस लौट आई है। पासवर्ड मिसिंग होने की वजह से वीडियो जो है वो रिट्रीव नहीं हो पा रहा है, यानी इसके पीछे शख्स कौन होगा इस तक पहुंच नहीं पा रही है टीम। जीआरपी की टीम एक बार फिर से आज पहुंचेगी, वीडियो हासिल करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि एक्सपर्ट टीम की मदद। अब बात सामने आ रही है कि एक पार्सल ऑफिस में काम करने वाले लोगों से कल भी पूछताछ की गई थी, आज एक बार फिर से ये पूछताछ हो सकती है। दरभंगा जीआरपी को हालांकि अब तक सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं हो पाया है। ये एक बहुत बड़ी लीड के तौर पर सामने आ सकता है जिसकी कोशिश लगातार हो रही है लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। पासवर्ड मिसिंग होने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि जो वीडियो है वो रिट्रीव करने के लिए पासवर्ड की जरूरत है, पासवर्ड मिसिंग है और अब एक्सपर्ट्स टीम की मदद ली जाएगी, एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सिकंदराबाद से। संजय, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्यों हम उस वीडियो को रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों जो पासवर्ड मिसिंग की बात सामने आ रही है, आखिर इतना विलंब क्यों, इतनी देरी क्यों? विवाद दरअसल जो पार्सल ऑफिस है उसमें एक ही सीसीटीवी कैमरा है और उसका जो वीडियो है वो जिस हार्ड डिस्क पर रिकॉर्ड होता है उस हार्ड डिस्क को उससे वीडियो रिट्रीव करने के लिए एक खास पासवर्ड की जरूरत होती है। वो पासवर्ड मिसिंग है, ऐसा हमको सोर्सेज से पता चला है। और कल जो है क्योंकि रविवार का दिन था लेकिन जो दरभंगा जीआरपी की टीम है वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस गई थी जहां वो पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कल संडे होने की वजह से वहां पर जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद नहीं थे। आज वो फिर से टीम को फिर से वहां पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाना है और उनकी कोशिश होगी। संजय, इतना गंभीर विषय जो कि आतंकी घटना से जुड़ जाता है, वहां पर हर स्टेट की जिम्मेदारी फ्रंट लाइन पर काम करने की होनी चाहिए। 17 तारीख की घटना होती है, 17 तारीख से लेकर 21 तारीख का दिन आ जाता है और अब तक सिर्फ उसे हासिल करने की बात की जा रही है या यहाँ पर लैप्सेस भी है? बेवा, जाहिर तौर पर जो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में तालमेल की इसमें कमी नजर आई है जो अभी तक, क्योंकि जो जीआरपी एसपी हैं वी अनुराधा, उनसे हमारी जब परसों बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि औपचारिक तौर पर किसी वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की है। अब ये बड़ा गंभीर मामला है कि जब एक इंस्पेक्टर लेवल पर जो जीआरपी दरभंगा के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने सिकंदराबाद के जीआरपी इंस्पेक्टर से बातचीत की थी, लेकिन जो ऑफिशियल लेवल पर जो बातचीत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इसीलिए जो काम में जो है वो जो जितनी तेजी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। अब ये दरभंगा से जीआरपी की टीम यहाँ पर आई हुई है और कल उन्होंने जीआरपी के पुलिस स्टेशन में मुलाकात की इंस्पेक्टर से। उसके बाद आज जो है वो जीआरपी एसपी से भी मुलाकात करेंगे, इसके बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करने वाले हैं शायद, ऐसी हमको जितना वक्त इसमें खिंचेगा उतना ज्यादा सूफियान तक पहुंचना मुश्किल होगा और सूफियान तक पहुंचना इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकी संगठन से ट्रेनिंग प्राप्त ये शख्स बताया जा रहा है। 2016 से इसकी तलाश हो रही है और आखिर इसे लेकर राज्य सरकारों का रवैया इतना ढीला क्यों है ये भी समझ से परे नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत जानकारी के लिए और साथ ही साथ विपिन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त सीवान से आ रही है जहां पर जुड़कन ब्लास्ट का आरोप